भाई वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। लेकिन जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है जो देखती है कि कैसे विधानसभा चलता है, वो आज निश्चित रूप से इस घटना के और कल की घटना से शर्मसार हुई है। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो विधानसभा की मॉनसून सत्र के तीसरे दिन हुआ जमकर हंगामा, जहां विपक्ष दलों ने एसआईआर का मुद्दा फिर से एक बार उठाकर हंगामा मचाया। वहीं पर पक्ष दलों ने भी अपना मत रखते हुए अपने कामों का बखान किया। इसी बीच मीडिया साझा करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और अशोक चौधरी ने मीडिया साझा करते हुए तंज कसा है विपक्ष दलों पर। साथ ही साथ यह भी कह दिया कि विधानसभा की मर्यादाओं को लांघने की पूरी तरह से कोशिश की है विपक्ष दलों ने। एक बार फिर से जंगल राज का उदाहरण दे दिया है विपक्ष दलों ने। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आइए जानते हैं। आज सदन के अंदर जो कल भी अराजकता उत्पन्न किया गया, आज भी था। विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा बोलने का नेता प्रतिपक्ष को मौका मिला, लंबे समय तक बोले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही प्रेम से समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि 2 दिन अब बचा है, शांति से जनता के हित के प्रश्नों को चलने दिया जाए। और उन लोगों ने जिस तरह के भाषा का उपयोग किया और नेता प्रतिपक्ष दोबारा खड़े हो गए और उनका एक नेता है भाई वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है जनता को भरमाने का, एसआईआर पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि 2 दिन के बाद सदन खत्म होगा, चुनाव में जाइए, जनता मालिक है, जिसको जनता आशीर्वाद देगा आइए। उसका ये विरोध कर रहे हैं। और जिसका बाप का है ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफी मांगिए। ये माफी नहीं मांगना। ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। लेकिन 90 का दशक नहीं है, ये 2025 है, 21वीं सदी का। अब बिहार गुंडा राज में नहीं जाएगा, बिहारी का अपमान नहीं होगा और बिहारी के सम्मान के लिए हर तरह से बलिदान देने के लिए हम लोग तैयार हैं। माफी नहीं मांगेंगे तो फिर ऐसे लोग को सदन में बैठने का उचित नहीं है। हमारे यहाँ कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है और ये बात नहीं है कि पोजीशन पहली बार विधानसभा में एक्ट कर रहा है। एक तरीका है। कल भी इन लोगों ने उदंडता का परिचय दिया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कागज का टुकड़ा फेंकना, टेबल उठाना और हमारे मार्शल को कहुनी से मारना, इतना। और खुद माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कार्य जैसे विधानसभा शुरू हुआ है उन्होंने आग्रह किया है कि मर्यादा से विपक्ष अपनी बात कहे। और जब उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन को बुलाया बोलने के लिए तो बहुत विस्तार से अच्छे तरीके से अपनी बात को कह रहे थे, क्योंकि विधानसभा एक विमर्श की संस्था है जहां विमर्श होता है और अपनी अपनी बात को रखते हैं और जनता देखती है कि किनके बात में दम है। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बात को कहा कि आप जो इस तरह से आप लोग कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अब 2-3 दिन के बाद विधानसभा खत्म होना है, सबको जाना है अपने अपने क्षेत्र में। आपको जो बोलना है आप जनता के बीच बोलिए, लेकिन प्रश्न काल को चलने दीजिए, जनता के हित का बात है। लेकिन कुछ लोग माने नहीं और अपशब्द का प्रयोग किए, जो कि कदापि किसी भी विधानसभा सदस्य को उचित नहीं लगता है। और हम लोगों ने आग्रह किया कि आप खेद प्रकट कीजिए। खुद कई बार हमने भी खेद प्रकट किया है।
विजय सिन्हा जी अध्यक्ष रहते हुए, मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए भी खेद प्रकट किया है। बहुत बार बड़े बड़े हमारे सीनियर लीडर ने खेद प्रकट किया है, लेकिन जिस शब्द का प्रयोग किया गया, ये विधानसभा के आने वाली पीढ़ी, हम तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है, जो देखती है कि कैसे विधानसभा चलता है, वो आज निश्चित रूप से इस घटना के और कल की घटना से शर्मसार हुई है। इसीलिए पूरे घटनाक्रम का हम लोग पूरी तरह से निंदा करते हैं और हम महादेव से इस सावन के महीने में मनाते हैं कि भगवान ओपोजिशन को सद्बुद्धि दे कि वो अपने तरीके से विरोध प्रकट करने का काम करें। जारी रहेगी आप लोग की माफ़ी मांगने का हम लोगों ने माफ़ी मांगने के लिए कहा है और हम लोगों का प्रयास होगा कि अब तो मात्र 2-3 दिन है कि अवरोध ना हो, सुचारू रूप से विधानसभा चले। और हम लोगों का आग्रह होगा कि एक सीनियर लीडर हैं वीरेंद्र जी भी, अगर गलती से जोशबस भूलवश अगर उनसे ये बात हुआ है तो वो खेद प्रकट करके अपनी बात को विधानसभा को आगे चलने दें। जैसा कि आपने देखा, विधानसभा के अंदर हुए हंगामे से काफी बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है, बड़ा मुद्दा सामने है, जहां पर एक तरफ विपक्ष दल एसआईआर के मुद्दे को रोकने की कोशिश कर ही नहीं रहे, उसे बढ़ाते ही जा रहे हैं। वहीं पर पक्ष दलों का कहना है कि और अलग मुद्दे भी हैं जो जनता के कार्यों में होने चाहिए, जनता के हित में होने चाहिए, उन बाकी विषयों पर भी चर्चा करनी काफी जरूरी है। लेकिन एक तरफ अपने कार्यों का बखान किया जा रहा है तो दूसरी तरफ एसआईआर का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, जिस बीच में जनता के अन्य मुद्दों को कोई भी चर्चा में नहीं लाया जा रहा और साथ ही साथ विधानसभा में हो रहे दुर्व्यवहार और हंगामे से विधानसभा की मर्यादाओं को काफी चोट पहुंच रही है। वहीं पर विजय कुमार सिन्हा ने यह कहा भी है कि विपक्ष दल में जो वीरेंद्र भाई हैं, जो कि आरजेडी एमएलए हैं, उन्होंने जो विधानसभा है उसकी मर्यादाओं का काफी उल्लंघन किया है। उन्होंने यह शब्द भी कहा कि जो विधानसभा है वो किसी के बाप की नहीं है। ये शब्दों को लेकर जो है काफी हंगामा मचा और नंद किशोर यादव ने कहा कि सबके सामने माफी मांगे क्योंकि उन्होंने विधानसभा की मर्यादाओं को ठेस पहुंचाई है। जिसके बाद प्रथम पाली की जो विधानसभा की जो सत्र चल रही थी उसे स्थगित भी कर दिया गया। तो आगे देखना काफी दिलचस्प होगा कि जनता के और मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं कि नहीं और उन पर कोई कार्यवाही की जाती है कि नहीं, क्योंकि अब विधानसभा के मॉनसून सत्र को सिर्फ 2 दिन और बचे हुए हैं। तो जनता के और मुद्दों पर ध्यान देना और बाकी विवादों से निकलकर जनता के लिए कार्य करना, ये विधानसभा का ये सत्र कितना सफल होता है ये आगे देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे आपकी इन सब को लेकर क्या राय है, आपके विधानसभा मॉनसून सत्र के विवाद को लेकर क्या मत है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।